गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं हूं व्रत कुमार। आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। हम आज पढ़ रहे हैं बीए सेकेंड ईयर लेसन। आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 और उसका जो आज पार्ट है, यानी हम 4 लेसन का आज जो देखेंगे वो थर्ड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ये थर्ड पार्ट है। और थर्ड पार्ट में मैकियावेली से संबंधित है। तो इनमें इनके आज के जो हम विचार जानेंगे और पढ़ेंगे वो हैं मानव स्वभाव संबंधी, यानी उन्होंने मैकियावेली ने मानव जो स्वभाव है उनके बारे में विचार दिया। उन्होंने कहा कि जो मानव का स्वभाव है वो पहले से ही एक अलग तरह का था, जिस आधार पर राज्य भी एक अलग व्यवस्था पर बना। मतलब होता है ना कि राज्य के अंदर जब लोग रहते हैं तो लोगों के अकॉर्डिंग ही राज्य बन जाता है। तो अब ये आपको बेहतर तरीके से समझना है क्योंकि उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में क्या कहा है। मैकियावेली के अकॉर्डिंग मानव का स्वभाव कैसा होता है ये अभी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये वैसे तो मैं एक लाइन में आपको बता दूं कि इन्होंने मानव स्वभाव को एकांगी रूप में चित्रण किया है। यानी उन्होंने कहा कि मानव एक तरह से पशु तुल्य है और वह स्वार्थी होता है, बहुत ही स्वार्थी होता है। और इस वजह से वो स्वार्थ की वजह से सही और गलत में मतलब भेद नहीं कर पाता है। तो इनके विचारों को हम यहाँ पे डीपली जानेंगे। आपको क्या करना है, इसको एंड तक समझना है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि मैकियावेली इस धारणा को लेकर चला है कि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी और घोर दानवी प्रवृत्ति वाला होता है। यानी उन्होंने पहले से ही कहा है कि इनका स्वभाव क्या होता है, मनुष्य का स्वभाव होता है। आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे, एक तो स्वार्थी, जो मैंने पहले ही बताया कि मनुष्य बहुत ही स्वार्थी होता है, और स्वार्थी के साथ साथ स्वार्थी और घोर दानवी प्रवृत्ति का होता है। दुष्ट होता है। अब ये चीज़ आप ध्यान रखें क्योंकि अब यहाँ पे उन्होंने उस समय की परिस्थिति देखो, उन्होंने इनके विचार थोड़े नेगेटिविटी क्यों हैं, तो ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। क्योंकि ये जिस समय इटली के समय, क्योंकि उस समय पुनर्जागरण का एक दौर था, तो उस समय फिर पोप या धर्म की सत्ता और राज सत्ता के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो वहाँ पर मानव की नैतिकता है वो बहुत दूर दूर नजर नहीं आ रही थी। तो उस समय मानव वो स्वार्थी हो गया था। तो यहाँ पे कहा है कि मानव का स्वभाव यानी तो वो स्वार्थी है और घोर दानवी है, सही गलत का फर्क नहीं कर पाता है, और उसको जो चाहिए होता है उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। इस तरह से उसके मतानुसार मनुष्य के सभी सामाजिक राजनीतिक प्रकृतियों या इनकी जो क्रिया हैं, इनका मूल स्रोत क्या है? स्वार्थवाद। यानी एक तरह से यही बात आ रही है कि इनका मूल जो वजह है वो है स्वार्थवाद। मनुष्य है बहुत ही स्वार्थी और स्वार्थवाद में वो बहुत सी चीज़ें हैं वह गलत करता है, यानी नैतिकता का वहाँ पे कोई बोध नहीं हो पाता है। तो इसी तरह से प्रिंस समझ रहे हैं, प्रिंस इसकी जो पुस्तक है बहुत ही महत्वपूर्ण मैकियावेली की, उसका 17वां जो अध्याय है उसमें कहा है कि मानव उनके बारे में कहा है कि सामान्य रूप से मनुष्यों के बारे में यहाँ तक कहा जा सकता है कि वे कृतज्ञ का मतलब यहाँ पे आप ध्यान रखना जो उपकार को नहीं मानने वाला है। यानी आप ध्यान रखेंगे ये प्रिंस के 17वें अध्याय में बात आ रही थी। तो प्रिंस के 17वें अध्याय में मैकियावेली ने कहा कि मानव है वो कृतज्ञ है, यानी जो उपकार को नहीं मानता है, चंचल है, बहुत ही चंचल है, उनकी मनोदशा एक स्तर पर एक स्थायी नहीं रह पाती। इसी के साथ साथ ही वह कायर भी है क्योंकि वह सही करने से कतराता है और झूठे वादे करता मतलब झूठा हो गया, और साथ ही साथ वह क्या है? लोभी। यानी इस तरह के विचार के बारे में उन्होंने कहा है। कौन से? प्रिंस के 17वें अध्याय में कहा है कि मानव कृतज्ञ, चंचल, कायर, झूठे और लोभी प्रवृत्ति के होते हैं, ये उन्होंने कहा है। और आगे देखना आपको समझना है कि जब तक आपसे सफलता मिलती है वे पूर्ण रूप से आपके बने रहेंगे। मतलब आज के समय ये बात बहुत ही सही तरीके से बैठती है। मैकियावेली ने कहा कि जब मान लीजिए कि 2 व्यक्ति है, जो ए है वह बी का तब तक अच्छा करता रहेगा जब ए को फायदा है बी से, ठीक है ना। मतलब सिंपल सी बात है कि जब हम उनकी मदद करते, एक प्रवृत्ति हो गई है लगभग बहुत सारे लोगों में कि हम उसका अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे जब तक हमें उससे फ़ायदा है, हमारा काम निकल गया वो जाए बाहर में, ऐसी व्यवस्था है। वो इसका कहते हैं एकदम रियलिटिक रूप में जो है चित्रण किया है। आगे कहते हैं कि वे आपके लिए उस समय तक अपने जीवन, रक्त, संपत्ति और बच्चों का बलिदान करने को तैयार
तैयार रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनके लिए आपकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है, आपकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है, तो वे आपके विरुद्ध हो जाएंगे। मनुष्य किसी से, बहुत अच्छी लाइन कही और आप ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। मनुष्य किसी से तभी प्रेम करते हैं जब तक कि उस व्यक्ति को उस किसी में स्वार्थ नजर आता है। यानी ये प्रेम के बारे में बात यहाँ पे ये कही गई कि मनुष्य तभी तक किसी से प्रेम लगाव रखता है जब उसको किसी से फ़ायदा लेना हो। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये जो बात कही है कि वो आपको समझना है, बार बार यही बात आ रही है कि मनुष्य स्वार्थी हैं। दूसरी बार डिस्कोर्स से जो इनकी पुस्तक है अन्य, उसमें कहा है, उसमें उन्होंने कहा कि मानव स्वभाव की भर्त्सना की गई है पूरी तरह से, और वह लिखता है कि व्यक्ति स्वभाव से ही ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी है। व्यक्ति अपने व्यवहार में प्रेम, भय, धनोपार्जन की प्रवृत्ति से परिचालित होता है। यानी उनमें यही ज़्यादा बहुमूल्य रहता है, प्रेम, भय और धनोपार्जन, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, धन इकट्ठा करना। इस तरह से मैकियावेली के अनुसार मानव जीवन में धनोपार्जन की प्रवृत्ति बहुत प्रबल है। इसका एक दूसरा और स्वभाव यानी जो लक्षण है मानव के अंतर्गत, वो यहाँ पे बताया धनोपार्जन। धनोपार्जन यानी धनोपार्जन पर बल। ये आप समझिए, धनोपार्जन का मतलब हो गया धन प्राप्त करना। धन प्राप्त करना, इसके लिए वो व्यक्ति सही गलत कुछ नहीं देखता है। जैसे आज के समय में किसी को पैसे की जरूरत है तो फिर उसे कोई काम करवा दो, वो करने को तैयार हो जाएगा, लेकिन नैतिकता, कर्तव्य, चरित्र कोई नहीं रखेगा, सबको दाव पे लगा के वो काम करेगा। उनका कहना था कि अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से भूल जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कही है यहाँ पे, आप इसको गौर से सुने। यहाँ पे कहा गया है कि एक व्यक्ति होता है ना, वह अपने माता पिता के हत्यारे को भूल जाएगा, लेकिन वह व्यक्ति उसको कभी नहीं भूलेगा जिसने उसके पैसे चुराए हैं। तो मान लीजिए मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया, पैसे जिसने चोरी किए हैं या जिसने पैसे आपके हड़पे हैं उसको आप कभी नहीं भूल रहे हो, माता पिता के हत्यारे को भूल जाते हो। ये किस तरह की मानव प्रवृत्ति के बारे में कहा गया है। यानी ये बहुत ही एकदम रिलेटिव रूप में इसने इस चीज़ को यहाँ पे सामने रखा है। इसी तरह से एक बड़ी जो मानव की प्रकृति होती है वो संपत्ति इकट्ठा करना होती है। इस वजह से स्वार्थ के अतिरिक्त मानव स्वभाव का एक महत्वपूर्ण तत्व भय भी होता है। एक क्या होता है, नेक्स्ट हम बात करें भय। वह भय के डर से कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और इसी पर ये जोर देते हुए कहा है कि मैकियावेली का विचार है कि मानव जीवन को भय प्रेम से अति प्रभावित किया जा सकता है। यानी भय के कारण मानव को ज़्यादा प्रभावित किया भी जा सकता है या कुछ भी करवाया जा सकता है। तो मनुष्य में वह सद्भावना, सामाजिकता, अच्छे गुण भी देखता है, क्योंकि वह लिखता है कि जर्मनी और स्विट्जरलैंड के नागरिकों में समाज के प्रति निष्ठा थी, इसलिए वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन ये बात कह रहा है कि इटली में निरंकुश राजतंत्र क्यों हुआ, वो इसका रीजन था कि मनुष्यों की सामाजिक और सद्भावना की जो चर्चा है वह एक प्रशंसक वर्ग देगी। यानी मनुष्यों में ये जो सामाजिकता और जो व्यवहारिकता यानी नैतिकता के तत्व थे वो कहीं कहीं दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। तो वहाँ पे ये जरूरी था कि इटली में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो। आगे हम देखते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मनुष्य में वह सद्भावना, सामाजिक और अच्छे गुण भी देखता है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ पूरी तरह से नेगेटिव देगा, कुछ विचार उसने कहे भी हैं। मतलब यह है कि वह कहता है सद्भावना, सामाजिकता और अच्छे गुण भी वह देखता है, क्योंकि वह लिखता है कि जर्मनी और स्विट्जरलैंड में यही वजह थी कि वहाँ पे गणतंत्र स्थापित हुआ। यानी अच्छे लोग होंगे, अच्छी व्यवस्था होगी, अच्छा स्वभाव होगा, तब वहाँ पे शासन व्यवस्था भी अच्छी बनेगी। वरना स्वार्थ प्रवृत्ति की वजह से राज्य को अगर संभालना हो तो निरंकुश राजतंत्र अति आवश्यक हो जाता है। तो इस बारे में फिर यहाँ पे कहा है, ये आप महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रख लेना है। मानव प्रकृति के बारे में मैकियावेली ने क्या कहा है या क्या समझा है, तो वो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य शासन संबंधी विचारधारा मानव स्वभाव पर आधारित। यानी उन्होंने मैकियावेली की जब हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि राज्य, और राज्य के अंदर क्या होता है, शासन। तो राज्य और शासन, राज्य शासन संबंधी विचारधारा और इसी विचारधारा में मानव स्वभाव। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिए, समझना है। मैकियावेली कहते हैं कि मानव स्वभाव की वजह से राज्य और शासन के
अंतर्गत परिस्थितियाँ भी बदल जाती है। जैसे मानव का स्वभाव होगा वैसा राज्य बनेगा, और राज्य फिर अगर मानव है वो ज़्यादा स्वार्थी होगा तो राज्य में व्यवस्था सही से कायम नहीं हो पाएगी और सभी स्वार्थी प्रवर्ती हुए होंगे, तो फिर राज्य अपना स्वरूप बदलेगा और निरंकुश राजतंत्र अपनाया जाएगा। फिर राजा है वहाँ का वो छल कपट कैसे भी करके राज्य की प्रजा को कंट्रोल में रखेगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है कि एक मानव स्वभाव है जिसकी वजह से हम राज्य और शासन के संबंध में विचारधाराओं को अलग अलग पाते हैं, क्योंकि अगर उनके स्वभाव मानव स्वभाव हैं वो राज्य के अकॉर्डिंग राज्य के हित के लिए हैं तो वहाँ पर गणतंत्र शासन होगा। लेकिन अगर व्यक्ति ही वहाँ का भ्रष्ट है तो फिर वहाँ पे शासन कैसा होगा, तानाशाह होगा। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि मानव स्वभाव ही डिसाइड करता है कि राज्य और शासन प्रवृत्ति, शासन के बीच राज्य और शासन यानी शासन सत्ता जो चलती है उनके बीच संबंध कैसा हो, तो ये इसके आधार पे डिफाइंड होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखें, कहा है कि बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले ही कर दीजिए पर उसकी संपत्ति को मत लूटिए, क्योंकि ये यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग कहा गया संपत्ति एक ऐसा तत्व है जो समाज की परिस्थितियों को खराब करता है। मानवीय स्वभाव की दुर्बलता को दृष्टि में रखते हुए वह इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि ये चीज़ आपको नोटेड रखना है, नोट करना है, क्योंकि एक और प्रवृत्ति कही है, यानी ये जो बात अभी मैं बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ शासक यानी राजा के संबंध में कि राजा को कैसा होना चाहिए, जब प्रजा ऐसी हो तो राजा को कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा है कि जो राजा होता है ना, राजा में शेर की तरह तो साहस होना चाहिए, शेर की तरह साहस, और जब मुश्किलें हो या कंडीशन सही नहीं हो तो फिर राजा को लोमड़ी की तरह भी होना चाहिए, लोमड़ी की तरह। अब लोमड़ी की तरह कैसे, चालाक, यानी वह देखें चालाकी। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उन्होंने कहा है कि राज्य में जिस तरह की व्यवस्था है उसी अकॉर्डिंग राज्य के राजा को शासन करना चाहिए, यानी जब उनको लगे कि लोग समझ नहीं रहे तो शेर की तरह साहस दिखाते हुए उस समस्या को सामना करना है, परिस्थितियों को कंट्रोल में लाना है। लेकिन अब फिर देखा जाए कि लोग या शासन व्यवस्था में कुछ और तरीका अपनाना है तो वह लोमड़ी की तरह चालाक भी बन सकता है। यानी यहाँ पे बात यही कही गई है कि शासन और जो राज्य है इनके बीच किस तरह का संबंध और किस तरह की विचारधारा है, इस बारे में कहा है कि एक राजा को शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। शासन के प्रकार के संबंध में मैकियावेली की जो विचारधारा मानवीय जीवन के तत्वों पर आधारित है, मानव के ऊपर ही बार बार ये तत्व आ रहे हैं। मैकियावेली का विचार है कि जिस राज्य के नागरिकों में मानवीय स्वभाव हो, मानवीय स्वभाव मतलब मानव की तरह सद्गुण हो, अगर यानी एक तरह से सिंपल बात है कोई राज्य है और वहाँ पे जो मानव रह रहा है उसमें सद्गुण है, ठीक है, और वहाँ पर सद्गुण है, लोग अच्छे से व्यवहार करते हैं, तो वहाँ पे कैसा राज्य होगा, मतलब राज्य करने की शासन व्यवस्था कैसी होगी, गणतंत्रात्मक होगी। कैसी होगी, गणतंत्रात्मक। इसी तरह दूसरी बात यहाँ पे कही गई है कि अगर जिन देशों के नागरिकों में मानवीय सद्गुणों का अभाव है तो वहाँ पर उन देशों में राजतंत्र है वह निरंकुश राजतंत्र पाया जाएगा, यानी जैसी प्रजा वैसा राज्य बनेगा। ये बात यहाँ पे प्रूव हो रही है, ध्यान रखें। तो आगे हम बात करते हैं कि यहाँ तक तो आपने ये जान लिया होगा कि मैकियावेली ने मानव स्वभाव के बारे में क्या क्या कहा है। तो अब एक तरह से हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि मैकियावेली ने जो मानव स्वभाव के बारे में जो बात कही गई है तो मानव का एक पक्ष ही देखा, उन्होंने क्या देखा है, एक पक्ष ही देखा है कि मानव कैसा है, मतलब मानव की अच्छाइयों का उन्होंने बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया है, सिर्फ ये देखा है कि मानव कैसा होना चाहिए, यानी उनकी जो नकारात्मक प्रवृत्ति है वही देखी गई है। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंटों के साथ मैकियावेली की आलोचना करते हैं उनके मानव स्वभाव संबंधी। ओके, तो ये ध्यान रखिए, मानव स्वभाव संबंधी जो आलोचना की जो बातें आ रही है वो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, तो ध्यान से समझना है, मैं बता रहा हूँ। और ये सिंपल सी चीज़ है कि आपको दिमाग में बैठनी चाहिए। पहली, मैकियावेली मानव स्वभाव की एकांगी धारणा का अध्ययन करता है, यानी पहली बात है कि मैकियावेली ने मानव स्वभाव का कैसा वर्णन किया, एकांगी। एकांगी का मतलब ये होता है कि उन्होंने मानव के एक पक्ष के बारे में देखा और एक पक्ष का ही जिक्र किया है, ठीक है।
दूसरी बात आती है वह केवल मानवीय कमजोरियों को ही देखता है, अच्छाइयों को नहीं देखता है। मानव स्वभाव में दोनों ही पहलू पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मानव की बुराइयों को देखा, न कि दूसरा क्या है कि मैकियावेली अपने परिस्थितियों में रहते हुए उस समय की परिस्थितियाँ उससे अकॉर्डिंग उसने क्या किया, उसने सिर्फ मानव के अंदर बुराइयाँ ही देखी, मानव की अच्छाइयों के बारे में तो उन्होंने जरा भी जिक्र यहाँ करने के बाद साहस या कार्य किया ही नहीं। फिर इसके बाद द्वितीय जो बात आती है, नेक्स्ट जो बात है वो है मानव स्वभाव संबंधी मैकियावेली की धारणा इटली निवासियों और राजनीतिज्ञों के व्यवहारों के पर्यवेक्षण पर आधारित थी। यानी जो मानव स्वभाव संबंधी जो मैकियावेली ने बातें कही है वह एक्चुअली एक ही राज्य के ऊपर निष्कर्ष के आधार पर कही है, क्योंकि इटली में उस समय बहुत ही असामान्य व्यवस्था थी। तो इटली के अंदर जो मानव के जो व्यवहार है, नेचर है, वो बिगड़ गए थे और उन्हीं के ऊपर उन्होंने ये फोकस किया है और इटली के मानव के व्यवहारों से प्रभावित होते हुए उन्हीं के विचारों पर ये कहा है। तो कहने का ये मतलब है कि जब विचार होते तो सभी मानवीय पूरे मानव समाज पर ये एक कटाक्ष होता है। इन्होंने एक ही क्षेत्र पर अध्ययन करके उन्हें विचार दिए तो पूर्ण रूप में ये सही नहीं होते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन किया है। तो इस तरह कह सकते हैं। तीसरी बात यह कि इनके विचार है वह सार्वभौमिक सत्य नहीं है, यानी सभी जगह ये प्रूफ नहीं होते। एक जगह की बात करें, इटली में वहाँ पे अव्यवस्था थी तो हम वहाँ की बात मान लेते हैं, लेकिन ये अब बात यहाँ पे आ रही कि सभी जगह की, तो सभी जगह की व्यवस्थाओं को हम यहाँ पे कहते हैं कि एक जगह खराब होती है, हर जगह खराब नहीं होती है, लेकिन उन्होंने एक जगह के बारे में ज़्यादा जिक्र किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा पूर्ण रूप से देश और काल पर आधारित थी। इसका मतलब ये है कि उस मानव के बारे में उन्होंने जो विचार दिए वो एक समय के ऊपर ही ज़्यादा केंद्रित थे। उन्होंने वही समय देखा, वही समय पर वो वहाँ पे थे जब पुनर्जागरण का दौर चल रहा था, यानी अव्यवस्था थी। तो इस तरह से एक समय में एक ही काल का उसने अध्ययन किया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि उनके जो ये विचार हैं वो इटली निवासियों से प्रभावित हैं। इस वजह से ये जो विचार है वो अत्यंत ही, चौथी बात आती है, उनके जो विचार हैं मानव स्वभाव संबंधी वह काफ़ी सीमित है और संकुचित है, यानी ज़्यादा ब्रॉड में मानव के विचारों के बारे में समझा नहीं है और जो मानव के बारे में अध्ययन किया है वो सीमित दायरे में किया है। क्योंकि एक इटली की परिस्थितियों के बारे, यानी एक ही जगह के बारे में हम अध्ययन करके उनके बारे में निष्कर्ष निकालते हैं तो ये पूर्ण रूप में सत्य नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि एक तो मानव स्वभाव के बारे में उन्होंने जो विचार दिए वो सीमित दायरे में दिए हैं, दूसरा उन्होंने इन विचारों को सीमित संकुचित रूप में रखा है, ज़्यादा ब्रॉड यानी कहते हैं बड़े लेवल पे नहीं सोचा, एक संक्षिप्त रूप में विचार दिए। तो इस तरह से मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी धारणा न केवल एकांगी, वर्ण, अतार्किक और अवैज्ञानिक भी हैं। तो ये भी आप पॉइंट इसमें ध्यान रखें और साथ साथ इसको नोट भी करते रहें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये विचार आप साथ साथ नोट करेंगे तभी आपके काम आएगा। आगे देखते हैं, वह मानव स्वभाव संबंधी अपने निष्कर्षों पर वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर नहीं पहुँचता है और नई हॉब्स के समान मानव स्वभाव संबंधी दोषों के तर्क के आधार पर अपना सिद्ध जो विचार है वो सिद्ध कर पाते हैं, यानी पूर्ण रूप में ये तर्क है वो प्रूव नहीं कर पाता है। वस्तु तो मानव स्वभाव पर कोई क्रमबद्ध सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किए हैं इन्होंने। मनुष्य के स्वभाव और चरित्र का क्रमबद्ध अध्ययन न होने के कारण मैकियावेली ये नहीं बता पाता है कि मनुष्य पतित कैसे हुआ। अब यहाँ तक तो उन्होंने कहा कि मानव का स्वभाव कैसा है, अब ये नहीं बता पाए कि मनुष्य ऐसा क्यों हुआ, मनुष्य के ऐसे स्वभाव होने का रीज़न क्या है वो नहीं बता पाया। और फिर ये भी नहीं चलो ये बता दिया, यहाँ तक ये मान लीजिए कि ये कह दिया, अब तो ये भी बताना चाहिए था कि मानव कैसे अच्छा हो, मानव में अच्छाइयाँ कैसे बने, ये भी ज़रूरी था।